वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर CS 201 का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। CS 101 मैंने आपको अपना जो है वो कोर्स समझाया हुआ है, जिसकी सप्लीमेंट्री है CS 101 में। वो उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मेरे तमाम तो लेक्चर्स ले लें, आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मैं आपको लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। CS 201 का ये सफ़र आप लोगों का मेरे साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको शुरू में बता दूँ, हम इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ करवाऊंगा, जिसको आपको आगे आपके मिड टर्म में, आपके फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मिड टर्म की और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा। अच्छा, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं प्रॉपर कोर्स की तरफ। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये आपके प्रॉपर कोर्स का 201 का नाम है। तो इसके 45 लेक्चर होंगे। 22 लेक्चर्स आपने जो है पढ़ने होंगे अपने मिड टर्म के लिए, और तकरीबन आगे जो 23 लेक्चर्स होंगे वो आप पढ़ेंगे फाइनल टर्म के लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर लेसन नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 अपना। लेकिन जी इसकी समरी सबसे पहले पढ़ने होती क्या है। तो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या होती है? वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट? प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? स्किल्स क्या हमें चाहिए होती हैं? और बेसिक इसकी रेसिपी क्या है? और हमें क्या जो पॉइंट्स हैं उसको याद रखना है। तो ये आपने बस अच्छी तरह याद कर लेना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो यहाँ पर देखें, आपके कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम की डेफिनेशन को देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। तो अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो प्रोग्राम होता है वो एक प्रिसाइज स्टेप्स होता है सीक्वेंसेस का, जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे 2+2 इसको आपने प्लस करना है। तो आप 2+2 को प्लस कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में लिखा हो तो वो उसका प्रोग्राम प्लस ऑपरेटर है। आप ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, और ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप अपना प्रोग्राम जो है, या आपने जो जितना भी रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ प्लस होता है ऐड करने का होता है, आप उसको कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम की बेसिक डेफिनेशन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लें। अगर आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं अपने हैंडआउट्स में, या अगर आप जो है वो फिजिकल पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अपनी इस पे फिजिकल बुक पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आगे कह रहा है इट मीन्स, इसका मतलब है कि व्हेन वी से, जब हम कहते हैं वी हैव अ प्रोग्राम, हमारा एक प्रोग्राम है, इज इट एक्चुअली मीन, इसका असल मतलब ये होता है डैट वी अलाउ अबाउट अ कंप्लीट सेट एक्टिविटीज़, कि हम अब तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके टू बी परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर यानी ख़ास ऑर्डर के तहत हम तमाम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके लिख देते हैं, जिसको बेसिकली हम प्रोग्राम का नाम दे देते हैं। ये एक आगे से एग्जांपल दी हुई है, चूँकि थोड़े से लेक्चर्स लंबे होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि तमाम तो लेक्चर्स को अच्छी तरह सुनिएगा, ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह समझ आ सके। आगे देखें, एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप खुद से रीड आउट कर लीजिएगा, यहाँ से वैसे कुछ आता नहीं होता। अब आगे चलते हैं बेसिक प्रोग्राम पे। वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट, आपकी प्रोग्रामिंग क्यों इंपॉर्टेंट है जी। तो वाई प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट, आपकी प्रोग्रामिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पीपल, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ हाईलाइट कर दिए यहाँ पे। तो देखिए, वो कह रहा है द क्वेश्चन जो पूछा जाता है लोगों की तरफ से, इज व्हाट शुड वी लर्न टू प्रोग्राम व्हेन देयर आर सो मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कोड जनरेटर्स अवेलेबल टू डू द फर्स्ट टास्क या टू डू द टास्क फॉर अस। वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिनमें हम ये पता कर सकते हैं या हम अपने काम को सर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो इसका जवाब जो है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था कि हाउ टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम, कि आप प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो दो पार्ट में कंसिस्ट करता है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट इट इज़ इन दैट ट्रू दैट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग आर यूजफुल फॉर अ फ्यू पीपल्स। इसको तमाम तर हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस आप लोगों के लिए। वो कह रहा है जी, ट्रेडिशनल का मतलब होता है रिवायती तौर पर हम प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो कि फ्यू लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या यूजफुल होती है। लेकिन प्रोग्रामिंग एज वी द ऑथर्स अंडरस्टैंड इट इज़ यूजफुल फॉर एवरीवन। जो प्रोग्रामिंग होती है ये तमाम तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हु यूजेज स्प्रेडशीट एज वेल एज द हाई टेक प्रोग्रामर्स। इन अदर वर्ड वी हैव अ ब्रॉडर नोशन ऑफ प्रोग्रामिंग, या नोटेशन यहाँ पे आ सकता है, इसको इन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया, या नोशन आप कर लें। प्रोग्रामिंग इज माइंड एट द ट्रेडिशनल वन, तो इस तरह ट्रेडिशनल काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेंस यहाँ से आपकी असल लाइन स्टार्ट हो रही है कि ओवर नोशन ऑफ प्रोग्रामिंग टीच प्रोग्रामिंग एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल विदाउट इम्पोजिंग द ओवरहेड ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नोटेशन एंड टूल्स। कहने का मतलब क्या है इसका? कह रहा है कि हम प्रोग्रामिंग को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा तमाम तर काम जो है, तमाम तर हमारी जी जितनी भी ट्रेडिशनल वर्किंग जो है उसको हम एक
प्रोग्रामिंग के तहत लिख लें ताकि हमें उसको बाद में यूज़फुल या बाद में उसको हमें यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। तो एनालिटिकल और प्रॉब्लम ये बस इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिर्फ इसका बता दिया कि वाई प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट। आपका अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो बस आपको इतनी सी चीज़ मैंने बता दिया, आप इसको सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे में हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये बस आपने लिख देना, आपका जवाब इतनी सी लाइन में पूरा हो जाएगा। तो समराइज़ अगर किया जाए तो वो कह रहा है समराइज़ में क्रिटिकल रीडिंग होता है, एनालिटिकल थिंकिंग होता है और क्रिएटिव सिंथेसिस होता है। इसको बस आपने याद रखना है कि ये हमने कहाँ पर समराइज़ किया है, ये हमने वहाँ पर समराइज़ किया है कि वाई प्रोग्रामिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। आगे देखें जी, व्हाट स्किल्स आर नीडेड, हमें कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर ये इसने दिया हुआ है, सबसे पहले अटेंशन, आपको तमाम तर अपनी अटेंशन प्रोग्रामिंग पे लगानी पड़ती है कि आपकी अटेंशन डिटेल में होनी चाहिए। थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी का बड़ा आगे किरदार होता है, ये आगे जाके अपने लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन आप अपना कोड बार बार रीयूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको आपको बहुत, आपका जो टाइम होता है या आपका पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है आपका कोड अगर बार बार रीयूज़ हो रहा है तो। इसके अलावा थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस, आप यूज़र इंटरफेस के बारे में सोचेंगे। अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर आर स्टूपिड, ये भी आपने याद रखना है, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड मशीन्स होती हैं। कैसे स्टूपिड मशीन्स होती हैं, क्योंकि आप सबको पता है कंप्यूटर सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो कि हम उसको बताते हैं। जिस तरह 2+2 हमने कैलकुलेटर को दे दिया, हम चाहते हैं कि अब हमारा आंसर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 3 × 2, तो 3 2s are 6। अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 6 आंसर चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने मल्टीप्लाई के बजाय प्लस डाल दिया है, तो मुझे वहाँ पे 5 आंसर मिल गया। यानी मेरा प्रोग्राम रन तो कर रहा है लेकिन मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब नहीं दे रहा। तो इसीलिए आपको हर चीज़ का बड़ा बारीकी से ख्याल रखना पड़ता है। दैट्स वाज द मेन रीज़न वी से डैट कंप्यूटर आर द स्टूपिड, हम इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्टूपिड मशीन्स हैं। कमेंट द कोड लाइब्रेरी, आप कमेंट करें, ये आपके कोड को बहुत ईजी बना देता है। कैसे करना है ये आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो डिटेल्स बताऊँगा। आगे देखें जी, पे अटेंशन इन डिटेल, आपको अटेंशन क्यों डिटेल से रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इन प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। एक गुड प्रोग्रामर जो होता है वो ऑलवेज एनालाइज द प्रोग्राम स्टेटमेंट, वो हमेशा प्रोग्राम की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से एनालाइज करता है। वेरी केयरफुली इन डिटेल यू शुड पे अटेंशन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम के तमाम तर एस्पेक्ट्स पर, तमाम तर चीज़ों पर बड़ी अच्छी तरह से अपना कंट्रोल या अपनी अटेंशन रखनी होती है, जिसकी वजह से आपको इस ये होता क्यों है, आपको क्यों रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई ना कोई एरर ना आ जाए, या आप जो रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं अपने रिजल्ट की, वो आपके रिजल्ट की रिक्वायरमेंट अगर आई ना तो आपका प्रोग्राम यूजलेस हो जाता है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 2+3 = 5 होता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे 6 आंसर मिले, तो मैंने 2 × 3 लिखना था, तो फिर मेरे पास 6 आंसर आना था, तो मेरा प्रोग्राम तो यूजलेस हो गया 2+3 वाला। तो अब मुझे एरर ना आए, एरर का सामना ना करना पड़े, मुझे यहाँ पर अपना टाइम का ज़िया ना करना पड़े, इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी जो तमाम तर अटेंशन है वो यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी है, इंशाल्लाह आपकी तमाम तर चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी आपने पढ़ना खुद से है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, तो मैं आपको कोशिश करूँ कि हर डिटेल आपको बताई जाए। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपकी तमाम तर चीज़ें समझ में आ सकें। कोई चीज़ नहीं समझ में आती मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपका कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और ओवरऑल मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको यहीं पर तमाम चीज़ें क्लियर करवा दूँ। थिंक अबाउट रीयूजेबिलिटी, देखिए मैंने आपको अभी बताया है, यहाँ पर देखें कि आप अपना कोड जो है वो रीयूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि आपको राइटिंग प्रोग्राम के अंदर हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी होती है कि आप अपना कोड रीयूज़ करते हैं फॉर सम अदर टाइम, किसी दूसरे टाइम के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके पास एज अ क्लाइंट आ रहा हूँ और मैंने आपसे कहा आप मुझे एक प्रोग्राम बना दें, आपने मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दिया, अब वही आपके पास कोई दूसरा क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे भी ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप अपने प्रोग्राम को उसी को, अब आप क्या करें, आपके पास ऑलरेडी वो प्रोग्राम तो लिखा हुआ है, आप उसको रीयूज़ करेंगे ना। अब आप दोबारा से उसके बजाय आप दोबारा लिखें, दोबारा मेहनत करें, आप उसको रीयूज़ करें कोड को, और वैसे ही प्रोग्राम या वैसे ही एक सॉफ्टवेयर बना के आप दूसरे क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अपने प्रोग्राम को रीयूज़ करते हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है और आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी सेव हो सकता है। तो ये इसने आगे एग्जाम्पल दी हुई है, तो आपने बस इसको याद रखना है। मल्टीप्लाई की एग्जाम्पल दी हुई, तो ये मल्टीप्लाई की जो एग्जाम्पल होती है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आप पेपर में पूछी जाती है, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो ये आपने याद रखनी है कि हमने कंप्यूटर में मल्टीप्लाई कैसे करना है। आगे इसने एग्जाम्पल दी हुई है
तो देखिए यहाँ पर अगर आपने एक कोड को रीयूज़ करना है ना, अब ये जो आउटर सर्कल है ना आपके पास ये वाला, ये एक पूरा प्रोग्राम है। अब दूसरे क्लाइंट ने कहा मुझे सिर्फ ये इनर प्रोग्राम चाहिए, ये इतना सा पार्ट जो इसने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला हिस्सा जो आप फिगर में देख रहे हैं मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया आपके लिए। यानी ये आपका एक पूरा प्रोग्राम है और इतना सा हिस्सा किसी दूसरे बंदे को चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इतना सा हिस्सा निकाल देंगे और बाकी जो बचेगा वो आप जो है वो दूसरे क्लाइंट को ये वाला हिस्सा भेज देंगे। तो आपका टाइम भी सेव हो गया और टाइम के सेव होने के साथ आपके पास पैसा भी आ गया। तो इसीलिए आपका प्रोग्राम रीयूज होना एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। आप अगर एक अच्छे प्रोग्राम बनना चाहते हैं तो आप अपने प्रोग्राम को, कोड को बार बार रीयूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। उसके अलावा जी आपने क्या है जी, गुड यूज़र इंटरफेस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप का इंटरफेस आपने देखा है, फेसबुक का इंटरफेस देखा है, आपके सॉफ्टवेयर आपने जो बनाया है उसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग इसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसको यूटिलाइज़ भी करें। यूटिलाइज़ करेंगे तो आपका जो है फ़ायदा भी होगा, आपके क्लाइंट को फ़ायदा होगा। आप जब आपके क्लाइंट को फ़ायदा होगा तो वो बार बार आपसे नए सॉफ्टवेयर की अपडेट रिक्वायरमेंट करता रहेगा, जिससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। तो इसीलिए एक गुड प्रोग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक गुड इंटरफेस यूज़र को रखे या एक इंटरफेस जो है वो बहुत अच्छा बनाए ताकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव हों। उसके आगे देखें, कंप्यूटर जो होती है वो स्टूपिड मशीन्स होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये तमाम तर आपने डिटेल्स पढ़ लेनी है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक आपको एक इंटर डिटेल दे रहा हूँ ताकि आपको तमाम तर चीज़ें पता जो है वो लग सकें एक शॉर्ट वीडियो में, चूँकि ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं। देखिए जी, कंप्यूटर इंटरफेस आपकी बात हो गई। अब हम कहते हैं जो कंप्यूटर स्टूपिड मशीनें होती हैं, कैसे हम ये कह सकते हैं? देखें, कंप्यूटर सिर्फ वही अंडरस्टैंड करता है जो हम उसे बताते हैं, अपने से कंप्यूटर कुछ भी सोच नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड मशीनें होती हैं, क्योंकि अगर आपने बाय मिस्टेक, मैंने अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है, हम चाहते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट आउटपुट आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 = 6, लेकिन बाय मिस्टेक आपको याद नहीं रहा, आपने मल्टीप्लाई के बजाय प्लस डाल दिया है, तो इसका मतलब है आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब ही नहीं मिल रहा। तो जब आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब मिल ही नहीं रहा तो इसका मतलब आपको एरर को फाइंड करना पड़ेगा। जब आप एरर फाइंड करेंगे तो आपका टाइम लगेगा। इसी वजह से आपको हर बारीक से बारीक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, पूरी अटेंशन देनी पड़ती है प्रोग्राम पे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्टूपिड होते हैं। उसके आगे जी, कमेंट करें अपने कोड पे। कमेंट करने का फ़ायदा क्या होता है? देखें, आप एक प्रोग्रामर है और मैं आपका एक पार्टनर हूँ। अब आपने एक प्रोग्राम तो क्रिएट कर दिया है, अब मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही, आपने कमेंट्स नहीं दिए हुए, मुझे पता ही लग रहा कि आपने प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से एंड किया, या आपका कोई एरर आ रहा है तो एरर कैसे आ रहा है। तो अगर आपका कोई एरर आता है ना और आपने कमेंट्स लिखे होते हैं तो कमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ। ओके, जो कमेंट्स होते हैं ना वो हम इस तरह लिखते हैं, इसको आप इस तरह कर लें। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो ये डबल कोटेशन से आते हैं और इसको अब नहीं करता। जिस तरह मैं आपको लिखूँ जी, मिसाल के तौर पे कमेंट्स पी, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पी तो लिख दिया है, अब ये मेरा जो कमेंट होगा वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? अब जो भी रिक्वायरमेंट कोड मुझे रखना है वो इसका मतलब आप ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी क्या होती है, इसके बारे में बात करें तो वो क्या कह रहा है जी, अब प्रोग्रामर इज़ ऑल्सो वेरी मच लाइक एन आर्किटेक्ट। वो कह रहा है एक जो प्रोग्रामर होता है वो एक आर्किटेक्चर की तरह होता है। इसमें क्या होता है, एक आर्किटेक्ट क्या करता है, एक अच्छे से अच्छा आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए एक बंदे को अपना माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है। ज़्यादा कैसे लगाना पड़ता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कि देखें जी, इसको मैं छोटा कर दूँ, मैंने बड़ा किया था आपकी आसानी के लिए जी। तो देखें यहाँ पर एक लिखा हुआ जी, लर्निंग टू डिज़ाइन। आपने क्या किया है, अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं प्रोग्राम को लाइक अ प्लेयर स्कोर, तो एक जो प्लेयर होता है उसे हर काम की इन्फॉर्मेशन होती है। अ प्लेयर मस्ट लर्न, प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि मैंने कैसे जो है बॉल को ट्रैप करना है, कैसे जो है वो आगे उसको बॉल को पास करना है, कैसे बॉल को शूट करना है, वगैरह वगैरह। तो यानी हर किस्म के बंदे को, हर जिस भी फील्ड का वो बंदा है उसको उतनी सेंस होनी चाहिए कि मैंने ये काम कैसे करना है। इसी तरह एक प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, अपने प्रोग्राम को इजी वर्डिंग में लिखना आना चाहिए। यही प्रोग्राम की रेसिपी होती है कि हम अपनी रेसिपी को आसान से आसान तर स्किल्स में बयान करें ताकि तमाम तर लोग या तमाम तर प्रोग्रामर उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। उसके आगे देखें, ये इसने बताया हुआ कि आप डिज़ाइन कैसे करते हैं, प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ये आपने याद करना है, या आपका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, एक्सप्रेस करेंगे, फिर उसके बाद फार्मूलेट करेंगे अपनी स्टेटमेंट्स को, कमेंट्स करेंगे, अब प्रीसाइज रखेंगे अपनी लैंग्वेज को, इसके अलावा एवेल्युएट करेंगे, रिवाइज करेंगे और आखिर में अब तमाम अटेंशन देंगे इसमें हमें जो रिक्वायरमेंट हमें चाह रही थी, आउटपुट जो हम चाह रहे थे वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये एक प्रोग्राम की तमाम स्टेटमेंट है, इसको बस आपने इस तरह पढ़ लेना है।
उसके आगे आ जाते हैं जी पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें क्या चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। और हमेशा डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हर लेक्चर में ये लिखा हुआ है, तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ना है, इसको पढ़े बगैर आपने पेपर में नहीं जाना, ठीक है। मैं इसको एज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट हाईलाइट भी कर देता हूँ जी। तो देखें जी, मेजर पॉइंट्स क्या हैं। डोंट एज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर्स, आप एज्यूम ना करें जो पार्ट है यूज़र के। इसके अलावा यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली, आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो फ्रेंडली होना चाहिए। अब हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, तो व्हाट्सएप उसे इस्तेमाल करनी आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत इजी है, उसे पता है यहाँ से मैसेज करना है, यहाँ से वॉइस मैसेज करना है, यहाँ से हमने वीडियो कॉल करनी है, यहाँ से हमने ऑडियो कॉल करनी है, यहाँ से हमारा रिकॉर्ड होगा, हर चीज़ के बारे में उसको पता है। इसी तरह से आपने जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी रखना है ताकि हर बंदा उसे एज अ फ्रेंडली इस्तेमाल कर सके। डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड, आपने कमेंट्स करें कोड में, अपने फॉरगेट भूलना नहीं है, आपने अपना जो कोड है उसमें कमेंट्स करना है। ये आपकी अपनी आसानी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप जब आगे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे उसके लिए भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पे अटेंशन टू डिटेल, आपने डिटेल्स का ख्याल रखना है, डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर बंदे के लिए, तो डिटेल्स अपनी ख्याल रखें। प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम, इसने देखें यहाँ पर 3 दफ़ा लिखा कि प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट राइटिंग कोड बट द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कह रहा है जो आपका प्रोग्राम होता है ना सिर्फ आपका ये होल प्रोसेस होता है, बल्कि आप डिज़ाइन भी करते हैं और अपना जो डेवलपमेंट है वो भी करते हैं, ये आपका सिर्फ राइटिंग कोड नहीं होता। तो ये आपका जो है वो लेक्चर 1 था सीएस का। होप सो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया होगा। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ आपको आती है आप वो करें, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पर सारी बता दी हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि शायद इतना इंपॉर्टेंट है ये। आगे वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे आपने ख्याल रखना है इंशाल्लाह। हम तमाम तर मैं आपको चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर भी इसी वीडियो में जो आगे लेक्चर्स बनाऊँगा उसमें बताया करूँगा, दिखाया करूँगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज़ की डिटेल मिलेगी मेरे चैनल पर।